चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 13 है ना। हम लोग का चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो चलिए इस अभ्यास को हल करने से पहले ना हम पहले समझ लेते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता को। ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता। देखिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता क्या होता है। देखिए कह रहा है ना कि दो त्रिभुज में, ठीक है, दो त्रिभुजों में देखिए दोनों साइड और उनके बीच का एंगल समान रहे तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। चलिए हम एक चित्र बनाते हैं। देखिए दिखाते हैं, एक आकृति बना दें, यहाँ पे त्रिभुज और यहाँ पे त्रिभुज। ठीक है, ये दो त्रिभुज हो गए। चलिए यह वाली साइड बराबर है इस साइड के, ठीक है, और ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए इस साइड के, और बीच वाला एंगल जो इनका है, ठीक है, यह दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो जाएंगे मतलब देखिए बस देखिए एक त्रिभुज में एक भुजा है ना, एक भुजा हो गया, ठीक है, साइड, और उसके बीच का एंगल, और दूसरी जो साइड है ना, इस वाली साइड की बात कर रहा है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल, दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल, यह दोनों बराबर रहेगा तो यह पूरा त्रिभुज ना सर्वांगसम हो जाएगा। मतलब यह वाला कोण और यह वाला कोण नापेंगे आप तो आपको बराबर मिलेगा, ठीक है, और यह वाला कोण नापेंगे तो आपको बराबर मिलेगा, यह वाला कोण बराबर मिलेगा, सभी भुजाएं बराबर मिलेंगे और सभी कोण बराबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप करके देख सकते हैं। देखिए आप ऐसे करिएगा, है ना, यहाँ पे जैसे 4 सेंटीमीटर का आप खींच लीजिए, 4 सेंटीमीटर खींच लिए, और यहाँ से 60 अंश का कोण बनाते हुए खींच लीजिए, है ना, इसको भी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर आप खींच लिए, ठीक है, तो आपको मिलेगा, ठीक है, एक त्रिभुज। और यहाँ पर खींच लेंगे आप 4 सेंटीमीटर बनाते हुए, ठीक है, यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाते हुए, ठीक है, 60 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पर भी खींच लेंगे, यहाँ पर भी खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो जब आप नापेंगे ना, इसको मिला देंगे, ठीक है, नापेंगे तो देखिए आपको ये भी 4 सेंटीमीटर मिलेगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का, सब 60 अंश का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी नाप लीजिए, ठीक है, कुछ भी माप ले लीजिए, उसको मानकर हल कर लीजिए। ठीक है, देखिए बस एक साइड बराबर रखेंगे और एक दोनों साइड है ना, और उनके बीच का एंगल बराबर रखेंगे, और देखेंगे दोनों त्रिभुज की हर एक एंगल, तीनों एंगल बराबर रहेगा और तीनों साइड बराबर रहेगा। तो चलिए और इसको लिखेंगे कैसे। चलिए इस त्रिभुज पर हम लिख कर आपको दिखा देते। जैसे यहाँ पे ABC हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं XYZ हो गया। तो इन दोनों त्रिभुज को हमको लिखना है तो लिख देंगे, पहले लिख दीजिए त्रिभुज ABC, ठीक है, और सर्वांगसम का चिन्ह, ठीक है, और यहाँ पे XYZ, ठीक है। AB जो भुजा है, देखिए जो AB भुजा है वो YX के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा उल्टा लिख दिए, ठीक है, ABC लिखे ना तो पहले AB, तो यहाँ पे YZ से लिखना चाहिए था हमको, लिखेंगे YZX, ठीक है। AB जो बराबर है किसके, XY के बराबर है, XZ के बराबर है, ठीक है, तो YZ के ना, तो YZ के बराबर हो गया। चलिए जो BC भुजा है या BC वाली भुजा है BC, वो कितना है, Z और X, ZX के बराबर है तो ZX के बराबर हो गया, और पहला वाला अंतिम वाला मिलाएंगे, पहला वाला अंतिम वाला मिलाएंगे, तो AC जो भुजा हो जाएगा, जो AC भुजा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, YX का यही भुजा है, ठीक है। इस तरह इसको कर लेंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे अभ्यास, हम लोग हल करने वाले हैं 13C को। तो चलिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र में दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, उन्हें छांटकर सांकेतिक भाषा में लिखिए, है ना। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ठीक है, तो दो त्रिभुज देख लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 त्रिभुज बना है तो देख ले रहे हैं दो कौन सर्वांगसम है आपस में, ठीक है। तो देखिए हमने अभी साइड एंगल साइड पढ़ा ना, तो मतलब भुजा और कोण, मतलब दो, देखिए ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर भुजा है ना, और यहाँ पर कोण बना है और फिर भुजा है, तो इस तरह से जो भी मिल जाएगा, ठीक है, हम क्या कह देंगे वो सर्वांगसम होगा। देखिए तो यहाँ पे साइड एंगल साइड ये तो हो गया, ठीक, और देख रहे हैं और कौन साइड एंगल साइड है। देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड नहीं बन पा रहा है ना, दो भुजा होने चाहिए, और देखिए इस भुजा और इस भुजा की बात करता तो हम लोग ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस भुजा यहाँ पर दे दिया, भुजा कोण बना रहा है, ठीक है, इस तरह नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर भी भुजा कोण बना रहा है, हम लोगों को चाहिए कि भुजा कोण भुजा, ठीक है, इस तरह से चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बन गया, है ना, देखिए दोनों भुजाएँ दी गई हैं, दोनों देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, फिर कोण, फिर 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर कोण, फिर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये दोनों आपस में बन रहा है, तो यही दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, हल, पहले वाले को हल कर देते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग को यही दोनों त्रिभुज मिला था, साइड और फिर एंगल फिर साइड, और देखिए एक तो यह हमने पढ़ लिया, और एक पढ़े हैं साइड। अगर दो त्रिभुजों में ना तीनों साइड बराबर रहता तो हम लोग कह देते सर्वांगसम है। तो देखिए यहाँ पर तीनों भुजाओं का माप नहीं दिया था, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 भुजाओं का दिया है और एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो साइड एंगल साइड लग रहा है, तो हम लोग लिख देंगे कौन सा त्रिभुज बन रहा है। देखिए इस तरह लिख देते हैं हम CAB, ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हैं BAC भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं हम BAC।
त्रिभुज BAC और सर्वांग सम होगा किसके? तो देखिए पहले 2 सेंटीमीटर वाला ले रहे हैं, फिर 3 सेंटीमीटर वाला। तो यहाँ पर भी देखिए पहले 2 सेंटीमीटर वाला लेंगे, फिर 3 सेंटीमीटर वाला लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इधर से भी लिख सकते थे CAB, इस तरह भी लिख सकते थे, 3 सेंटीमीटर वाला पहले, फिर 2 सेंटीमीटर वाला। तो आप यहाँ से लिखते हैं JHI लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमने पहले 2 सेंटीमीटर वाला लिया है, तो यहाँ से भी लिखते हैं IHJ, लिख देते हैं त्रिभुज I, ठीक है, और H फिर J, ठीक है, IHJ, पहले 2 सेंटीमीटर फिर 3 सेंटीमीटर। और कैसे हमने लिखा, यहाँ पर कोष्टक में लिख भी देंगे, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा से, ठीक है, सर्वांग समता से। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 6 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर हो और कोण A 90 अंश का हो, और कामा दिया यहाँ पे। त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY 6 सेंटीमीटर हो और कोण X कितना 90 अंश का और कोण Y 45 अंश का। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? चलिए हम इसको बनाकर दिखाते हैं, आपको लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए तो हमको बोला है ना यहाँ पे त्रिभुज ABC की रचना करना है, और देखिए पहले AB बोला है 6 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले AB 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पर हमने खींच लिया, देखिए 6 सेंटीमीटर यहीं तक होगा, है ना, और यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर खींच लिया, ठीक है। और देखिए अब कोण कहाँ पर है, कोण A पर है ना, तो चलिए AB हमने 6 सेंटीमीटर खोजा, तो यहाँ पर हम A बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर B। अब देखिए कोण यहीं, एंगल यहीं पे बन रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ से हमको 90 अंश का कोण बनाते हुए कितना खींचना है, AC जो C बिंदु हमको मिलेगा ना वो 6 सेंटीमीटर का, वो कितना होना चाहिए, यहाँ से 90 अंश कोण बनाते हुए जाना चाहिए। तो चलिए हम 90 अंश का कोण भी बना देते हैं। देखिए यहाँ से चाँदे की मदद से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें बिंदु मिला दिया तो ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। यहाँ काफ़ी ऊपर तक चला गया है ना, थोड़ा सा इसको नीचे ही बनाएंगे हम लोग। चलिए और देखिए यहाँ पर हमने ये कितना 6 सेंटीमीटर लिया था, ये भी 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी हमने इसको खींचा 6 सेंटीमीटर ना, 6 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण हमने बनाया था यह 90 अंश का कोण बनाया था, ठीक है। और चलिए इसकी रचना करनी है, मतलब हम लोग लिख लेते हैं ना कि क्या क्या हमने किया, ठीक है। तो चलिए तो हम लिख देते हैं सर्वप्रथम, यहाँ पे लिख देते हैं रचना, ठीक है, और पहला लिख देते हैं सर्वप्रथम। बस जो जो आपने किया उसको लिख दीजिए। सर्वप्रथम हमने क्या किया, AB बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। और फिर क्या किया आपने, दूसरा क्या किया, कोण A से ना, बिंदु A से 90 अंश का कोण बनाते हुए कितना 6 सेंटीमीटर ना, हमने 6 सेंटीमीटर ये खींचा, 6 सेंटीमीटर रेखा खींचा, छः सेंटीमीटर रेखा खींचा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, यहाँ पर हमको मिला था बिंदु C मिला था ना, यहाँ पर बिंदु C मिला, ठीक है। देखिए क्योंकि देखिए ये जो AC जो है ना वो कितना है 6 सेंटीमीटर था, तो यही हमने C बिंदु प्राप्त किया, तो हमको ये त्रिभुज मिल गया, ठीक है। तो कितना 90 अंश का कोण बनाते हुए 6 सेंटीमीटर रेखा खींचा। और फिर तीसरा में हम लोगों ने क्या मिला, तब कितना, अतः हमें त्रिभुज कौन सा मिला, ABC मिला, ABC प्राप्त हुआ, लिख देते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। सेकंड वाला हम लोग को दिया हुआ है, देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है कि त्रिभुज XYZ हमको बनाना है, ठीक है। अब देखिए उसमें हम लोग को क्या करना है कि पहले XY 6 सेंटीमीटर लेना है और कोण X से 90 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए हम बना देते हैं, देखिए हम यहाँ पे बना देते हैं, 6 सेंटीमीटर खींच देते हैं,
यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो देखिए हमको बनाना है कोण यक्स से 90 अंश है ना, तो हम यहीं पे लिख देते हैं यक्स और इसको लिख देते हैं वाई, ठीक है। और यक्स वाई हमने ये कितना खींचा, 6 सेंटीमीटर हमने खींचा अभी, ठीक है। यहाँ पर ये यक्स है, ठीक है। और कोण यहीं से यक्स से हमको 90 अंश का कोण बनना है, तो चलिए हम चांदा की मदद से बना देते हैं। तो चलिए हम चांदा की मदद से बनाते हैं। देखिए अब यहाँ से देखिए, अब हम 90 अंश का पहले कोण बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने बना दिया, अभी हम लोग को ये पता नहीं कहाँ तक हमको ले जाना है, ठीक है। तो चलिए बस इस तरह हम बना देते हैं और यहाँ पे 90 अंश का कोण बना देते हैं, ठीक है। चलिए अब हमको बोला है ना, देखिए अब यहाँ पर बोला है कि जो आपका वाई बिंदु है वहीं पर ना 45 अंश का कोण बनना चाहिए। अब यहाँ पर बोला है कि देखिए इसको भी हमको पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये जो भुजा है, ठीक है। तो ये हमको बोला है कि कोण वाई जो है 45 अंश का होना चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ से हम 45 अंश का कोण बना देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने रखा, इस बिंदु को मिला है, ठीक है, इस बिंदु को मिला है और 40-50 के बीच में जाएंगे, यहीं पर आपको मिलेगा 45, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 45। चलिए तो इसको खींच लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमको मिला यक्स वाई, यह बिंदु हम लोग को जेड मिला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब देखिए ये वाला कोण हमने 45 अंश का बनाया, ठीक है। तो देखिए जब ये कोण 45 त्रिभुज का, देखिए अब ये वाला कोण 45 अंश का बन गया है, ठीक है। अब देखिए ये 6 सेंटीमीटर हमको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है क्या। देखिए सभी कोण इसके, इस त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं इस कोण के, ठीक है, और सभी भुजा बराबर है। तो देखिए साइड एंगल साइड हम लगाकर बता देंगे। देखिए साइड एंगल साइड तो इसमें तो है, तो इसमें भी हम किसी तरह साइड एंगल साइड ला लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 90 अंश है, अभी 6 सेंटीमीटर। देखिए अब इसको हम नाप कर चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि ये अभी है कि नहीं। देखिए आप नापेंगे ना तो ये आपको एकदम 6 सेंटीमीटर मिलेगा। आप जब सही से किए रहेंगे, देख रहे हैं ना, ये 6 सेंटीमीटर मिला, तो यह कितना मिला, 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिख देते हैं। देखिए हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, ठीक है। अब देखिए ए बी सी हमने लिखा है ना, तो यहाँ से इस तरह हम लिख देते हैं। देखिए ए यक्स वाई जेड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, यक्स वाई जेड, यक्स वाई जेड, ठीक है। और क्यों हमने लिखा यहाँ पर लिख देंगे, कोष्टक में लिख देंगे साइड एंगल साइड, है ना, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से। और चलिए एक बार मिला भी लेते हैं। देखिए जो ए बी भुजा है, ये जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा यही है, तो ये एक्स वाई के बराबर है। देखिए एक्स वाई के बराबर है, एक्स वाई के, ठीक है। तो चलिए एक्स वाई के बराबर ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी कोण तो ठीक है, और इसको मिला लेते हैं यक्स जेड को। तो ये यक्स और जेड पहला और लास्ट वाला मिलाना है। तो देख रहे हैं ए सी के बराबर है कि नहीं, ए और सी के, तो ए और सी के बराबर है, तो हम लोगों ने सही किया है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा त्रिभुज का चिन्ह बनाना भूल गए हैं, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, पारसंख्यिक चित्र में ए बी बराबर ए सी। जो ए बी है ना, देखिए जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। ये दो चीज़ें तो आपस में बराबर दिया हुआ है। चलिए और यहाँ पर कोण भी हम लोग को दिया हुआ है, कोण डी ए बी। तो देखिए डी यहाँ पर है, ठीक है, और ए और बी। चलिए डी से ए गए और बी गए, तो ए वाला कोण मिल रहा है डी ए बी, ठीक है। ये किसके बराबर है, दिया हुआ है हम लोग को सी ए डी के। तो सी ए डी यह वाला कोण बराबर है। चलिए यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर दिया था और यह वाला कोण बराबर है, ठीक है। तो क्या त्रिभुज ए बी डी, ए बी, चलिए ए बी डी, इस त्रिभुज की बात कर रहा है और बोल रहा है कि ए डी सी, ए डी सी इस त्रिभुज के, यह दोनों सर्वांगसम हैं। यदि हैं तो क्यों, देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह साइड इस साइड के बराबर है। चलिए यह वाला एंगल बराबर है, यह वाली जो भुजा है ना ए डी भुजा है, यह दोनों में है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो मतलब ये भी बराबर है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, तो यहाँ से साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता हो जाएगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं हल तीसरे वाले को, ठीक है। चलिए हमें दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं। दिया है, देखिए दिया है हम लोग को क्या, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ठीक है।
और क्या दिया हुआ हम लोग को, यहाँ पे भुजा दिया हुआ है, चलिए भुजा लिख देते हैं, भुजा ए बी बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं भुजा, या इसको रेखाखंड भी आप समझ सकते हैं, है ना, रेखाखंड ए बी बराबर रेखाखंड ए सी, ठीक है, यह दिया हुआ है। और चलिए एंगल दिया हुआ है कोण कितना डी ए बी बराबर दिया हुआ कोण सी ए डी। तो चलिए और देखिए ए डी जो है ना इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं उसको उभयनिष्ठ, ठीक है, भुजा ए डी बराबर भुजा ए डी, ये दोनों तो आपस में ही बराबर ही होगा, ठीक है, क्यों होगा, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग सर्वांग समता का नियम लगा देंगे, है ना, साइड साइड पड़े हुए हैं और हम लोग साइड एंगल साइड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड लग रहा है, ठीक है, इधर से देखेंगे साइड एंगल फिर साइड बन रहा है, ठीक है, तो लिख दीजिए। चलिए तो हमको जैसे लिखना है वैसे लिखते हैं, ठीक है, ए बी डी लिखना है ना, तो ए बी डी हम लोग लिख देते हैं पहले, ए त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, और सर्वांग सम हो जाएगा। देखिए तो आपने पहले लिखा, देखिए क्या ए फिर बी और डी लिखा है ना, पहले ये वाला भुजा लिखा ए बी डी, तो इसी तरह आप भी लिखेंगे ए सी डी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ए सी डी, तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ए सी डी। तो चलिए यहाँ पर हमने देखिए दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम लिख लिया। देखिए तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ से थोड़ा हम मिला लेते हैं, देखिए ए बी डी दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी डी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ए डी सी नहीं मिल रहा है, ए डी सी तो मतलब इधर उधर लिख दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना, देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो है, इतना तो हम जानते हैं कि साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, लेकिन यह लिखने का तरीका इसका सही नहीं था। जैसे यहाँ पर लिखा है त्रिभुज डी ए डी सी लिखा है ना, तो इसको लिखना चाहिए था ए सी डी, क्योंकि देखिए ए बी जो भुजा है यहाँ पर ना, ए बी जो भुजा है, देखिए ये ए बी वाली है वो किसके बराबर है, ए बी वाली है बराबर है ए सी के, तो ए सी के बराबर होना चाहिए, जैसे इन दोनों को मिला रहे हैं ना तो ए सी मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए मिलाएंगे ना ए बी और ए डी, अब ए बी और ए डी यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे लिखने का तरीका, चलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो है, ठीक है, बाकी लिखने के लिए इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और क्यों लिखे हमने, लिख दिया साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है, इस तरह यह हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर और कोण सी पर होना चाहिए 60 अंश का कोण। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम लिख दें हल, हम लोग चौथे वाले को हल करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो देखिए सबसे जो बड़ी भुजा है पहले हम उसको ही बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बी सी दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं, कितना 6 सेंटीमीटर। देखिए हमने 6 सेंटीमीटर इसको बना लिया। तो देखिए हमको कोण सी पर बनाना है ना, तो हम पहले सी को इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं सी को, और हमने बी सी को खींचा है तो यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी, क्योंकि यहीं से हमको कोण बनाना है, तो ताकि हमको कोण बनाने में आसानी हो, ठीक है। ये हमने बनाया कितना 6 सेंटीमीटर बनाया, ठीक है। और देखिए और फिर यहीं से हमको 60 अंश का कोण बनाना है, तो चलिए हम यहाँ से बना लेते हैं। देखिए तो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे 60 अंश का कोण, ठीक है। बाकी हम लोग इसको थोड़ा मिला लेते हैं, और बाकी इसका भी दिया हुआ है हम लोग को ना कि जो ए बिंदु, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इधर हम लोग को ए ही बिंदु मिलेगा तभी ना बनेगा, देखिए तभी ना त्रिभुज ए बी सी में लगा, तो बी सी का हमने इस्तेमाल कर लिया तो बिंदु इधर ए ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को जाना है कितना ए सी पर ना, तो 4.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से, यहीं से ए सी दिया हुआ है, ए बिंदु और सी बिंदु तो होना चाहिए, ए और सी को कितना 4.5 सेंटीमीटर हम खींच लेते हैं। देखिए 4.5 पर यहाँ पर हमने रख लिया, और बाकी इधर लाते हैं, ठीक है, इसके सीध में है ना, इसके सीध में ही रखेंगे। तो चलिए हम यहीं से खींच लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे देखिए यहाँ से हमने 5 से शुरू किया, तो देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे आधा बस ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ताकि यहाँ पर सीधा मिलता रहे, है ना, सीध में हम लोग लेंगे, तो यहीं पर हमको मिला 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी हम लोग इसको मिला लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने लिया था कितना 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर कौन सा बिंदु हम लोग को मिला, बिंदु ए मिला, ठीक है। बाकी यह त्रिभुज बन गया, और यहाँ पर कोण कितना है, यह 60 अंश का है, ठीक है। और बाकी रचना लिखना है तो हम लोग रचना लिख देते हैं, ठीक है। आपने बस जो जो किया उसको लिखिए आप, ठीक है। पहला हमने क्या किया, सर्वप्रथम
6 सेंटीमीटर भुजा BC खींचा, ठीक है, BC खींचा। फिर सेकंड में हमने क्या किया, पुनः बिंदु C से 60 अंश का कोण बनाती हुई कितना 4.5 सेंटीमीटर रेखा खींचा और बिंदु A प्राप्त किया, ठीक है। और कितना, और थर्ड में क्या लिख देंगे, थर्ड में A को B से मिलाया, बिंदु A को बिंदु B से मिलाया, ठीक है। और चौथा लिख देंगे अंत में, या अतः अंत में लिख देते हैं, अंत में क्या, हम लोग को त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, ठीक है। ABC हम लोग को त्रिभुज कैसा मिला, जिसमें BC कितना है 6 सेंटीमीटर है, और कोण C कितना है 60 अंश का मिला हम लोग को, और जो AC है वो 4.5 सेंटीमीटर का मिला। चलिए इस तरह से है ना, ये हम लोग का अभ्यास समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।